मैं क्या बताऊं, मेरे जो पट्टीदार वगैरह हैं उनके बच्चे गाली गलौज अपनी माँ को भी दे देते हैं वो लोग। तो इतने गंदे लोग हैं वो लोग। तो मतलब फेक रिपोर्ट लिखाना, रेप केस वैसे में फंसाना, इन लोग का मतलब ऐसा काम था। तो मैं इसलिए भी घर नहीं जा पाता था। देखिए मेरे गांव में क्या है, लगभग साक्षरता उतनी है नहीं। तो जैसे सीबीआई बता दो ना तो बस मतलब एकदम एकदम गांव में इतना रौला जम गया है भाई, शादी है गांव में। तो गांव में शादी है, लगभग मैं 1.5 साल बाद जा रहा हूँ। मैं गुरुकुल में आने के बाद भी घर नहीं गया हूँ अपने। 1.5 साल हो गए मुझे। बाकी बातें तो अभिजीत सर ने बता ही दी। इनको मैं सर बोलता हूँ क्योंकि ये और मैं साथ में ही पढ़ते थे, दोनों लोग लाइब्रेरी में भी मॉक भी देते थे साथ में। तो इनकी इंग्लिश में आज तक मैच नहीं कर पाया। तो मैं इंग्लिश इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे इंग्लिश में, तो इसलिए सर ही बोलता हूँ। तो मैं थोड़ा अपना परिचय देकर शुरुआत करूंगा। नाम तो जानते ही हैं अब, शुभम। और सीबीआई डिपार्टमेंट मिला है सीएसएल के थ्रू। बस यही परिचय। और बाकी अमेठी जिले से हूँ, छोटा सा जिला यूपी का। बस। और बाकी मैं थोड़ा मानता हूँ सीजीएल या सीएसएल कोई भी सरकारी जॉब में, मैं मानता हूँ कि आपका रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए पढ़ाई। मैं मानता हूँ प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए। आप प्रोसेस कैसे रखते हैं, आप सफलता के पीछे मत जाइए, आप खुद को काबिल बनाइए, सफलता सच में आपके पीछे आएगी। ऐसे। हम 3 इडियट दिख रहे हो मुझे। नहीं नहीं, मैंने नहीं देखी। मैंने नहीं देखी। मैं एक डायलॉग सुना हूं कि सफलता झक मार के पीछे आती है, ऐसा ऐसा कुछ था। तो वही ये सच में लागू होता है। अगर आप काबिल रहेंगे, सच में योग्य बनेंगे। आप खुद ही सोचिए, आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसमें क्या चाहेंगे कि वो सच में योग्य हो, उस जो मुझे चाहिए मेरे जॉब के लिए उसमें योग्यता हो, तभी तो मैं लूंगा उसको। तो सच में एसएससी यही मांगती है कि ये सामने वाला बंदा काबिल होना चाहिए। थोड़ा सा फैक्टर लकवक का कहते हैं लोग, मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। होता होगा, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि नहीं होता ऐसा। ठीक है। तो अगर आप सच में योग्य होंगे, सच में आप काबिल होंगे, जरूर सफलता मिलेगी। मेरा सीजीएल में सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे उसका रीजन पता है। मेरी जीएस वीक है थोड़ी। ठीक है। बाकी सब सब्जेक्ट तो ठीक है। तो सच में लक का कोई मैं कह ही नहीं सकता कि लक का कुछ गेम था इसमें या क्या था। मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरी जीएस कमजोर थी। मेरे चारों सब्जेक्ट अच्छे होते, सब में फुल मार्क्स आ रहे होते, तो मैं कह सकता था कि लक का हो गया, लक से नहीं हुआ। ठीक है। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, आप एसएससी के काबिल बनिए एकदम, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत लक जो मैटर करता है वो बाद में हो जाता है, कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट हो ही जाएंगे। ठीक है। तो बाकी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बाकी जो सीरियस बातें थी तो अभिजीत ने बता ही दी, तो कुछ मुझे बताना है नहीं। मैं अपना स्ट्रगल या तो बता दूं अपना कि मैं बहुत ये स्ट्रगल। इसका स्ट्रगल सुनना चाहिए आपको। इस बच्चे ने एफर्ट किया। नहीं, चॉइस इसका है। मैं संभालता है इसके लिए, तो मैं बोलता चॉइस इसका है। दरअसल अभी स्ट्रगल सुनाने लगूं वही बोरिंग वाली बात हो जाएगी। अब एक चीज और गुरुकुल में आके मैंने सीखा है, गौरव सर भी कहते हैं कि पढ़ाई के साथ एंजॉयमेंट बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग हुटिंग कर रहे हैं, तो मुरथल में हम लोग को स्पेशल कहा जाता है कि हुटिंग करिए, तेज से करिए। तो गौरव, एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई भी जरूरी है, सिर्फ एंजॉयमेंट जरूरी नहीं है। तो रुक ही नहीं रहे, मुरथल के बच्चे ये समझते हैं कि एंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है, तो यही अंतर था। एंजॉयमेंट मतलब एंजॉयमेंट ही हो रही है। देखिए मेरे गांव में क्या है, लगभग साक्षरता उतनी है नहीं। तो जैसे सीबीआई बता दो ना तो बस मतलब एकदम एकदम गांव में इतना रौला जम गया है भाई, शादी है गांव में। तो गांव में शादी है, लगभग मैं 1.5 साल बाद जा रहा हूँ। मैं गुरुकुल में आने के बाद भी घर नहीं गया हूँ अपने। 1.5 साल हो गए मुझे। तो वही वही स्ट्रगल वाली बात कि मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ, मजबूरी की वजह से घर नहीं जा पा रहा हूँ। सबके पड़ोसी वड़ोसी होते होंगे कुछ, तो वैसे ही कुछ बात है कि मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ मजबूरी में, वरना जाना तो बहुत चाहता हूँ। तो
अब पूरा गांव वेट कर रहा है कि कब आएगा। और डॉक्यूमेंट वाली बात बताओ। डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मेन कैंपस से। तो उसमें क्या, प्रोविजनल डिग्री वो लोग दे नहीं रहे थे तुरंत, मतलब उसी दिन गया मैं, यहाँ से तुरंत गया इलाहाबाद, तुरंत मुझे लेके आना था यहाँ पे, तो वो लोग दे नहीं रहे थे तुरंत। तो मैंने कहा सर बहुत अर्जेंट है, बहुत आप दे दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिपार्टमेंट में, मतलब लग रहा है। कहें कौन सा डिपार्टमेंट? तो मैंने बोला सीबीआई। मैंने कुछ बताया नहीं, सीएचएल के थ्रू सीबीआई, मैंने बताया सीबीआई डिपार्टमेंट में हो गया सिलेक्शन ऑफिसर पे, झूठ बोल दिया। तो तो वो लोग पानी लेके आए, थोड़ी देर बैठाए, कहे सर 1 घंटे आप रुक जाइए, आपको तुरंत दे देते हैं। तो सच में दे दिया था उन लोगों ने। तो यही था। बाकी अगर आप टॉलरेट कर पाए तो फिर मैं अपना स्ट्रगल सुना दूं, टॉलरेट कर पाए तो। विशेष स्ट्रगल कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन जैसे कि आप लोग के भी पड़ोसी वगैरह होंगे या पट्टीदार जो बोलते हैं यूपी बिहार में, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा मतलब बिल्कुल नहीं चाहते कि सामने वाला आगे बढ़े। अगर आप सच में आगे बढ़ रहे हैं, योग्य हैं, उनके बच्चे एकदम, मतलब मैं क्या बताऊं, मेरे जो पट्टीदार वगैरह हैं उनके बच्चे गाली गलौज अपनी माँ को भी दे देते हैं वो लोग। तो इतने गंदे लोग हैं वो लोग। तो मतलब फेक रिपोर्ट लिखाना, रेप केस वैसे में फंसाना, इन लोग का मतलब ऐसा काम था। तो मैं इसलिए भी घर नहीं जा पाता था, मतलब 1.5 साल आप सोचिए। जीवन में बहुत संघर्ष था इनके। हाँ, ये छोटा संघर्ष था, मतलब अगर फंस गए तो फिर आप सोच ही सकते हैं क्या हो सकता है। अगर आप जानते हो अब कितने केसेस हो रहे हैं कि लड़कों की बात नहीं सुनी जाती। तो हाँ, तो वैसा वैसा ही कुछ हो जाता फिर अ- असली में विलन बनना पड़ जाता। फिर 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 असली में ही विलन बनना पड़ जाता, असली में ही। तो कोई क्वेश्चन हो तो थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इसे। भाई मेरे तैयारी हो गए। नहीं, स्ट्रगल है यार, वही अभी सच में बोर हो जाओगे आप लोग, सही में बता रहे हूँ। ये कर हम बोर होना चाहते हैं। तो स्ट्रगल ऐसा है कि गांव में लाइट वाइट उतना नहीं थी व्यवस्था, बहुत पिछड़ा गांव है मेरा, इसीलिए सीबीआई सुन के एकदम रौला जम गया है। बस इतना पिछड़ा नहीं है, सीबीआई ये जानते कह हैं। रहे हैं कि पिछड़ा हुआ, अमेठी तो राहुल गांधी का था। पॉलिटिक्स पे पॉलिटिक्स पे नहीं जाना चाहूंगा सर, पॉलिटिक्स पे नहीं जाना चाहूंगा। वही अमेठी ने फिर किशोरी लाल शर्मा को जिताया है, राहुल गांधी का कैंडिडेट है वो। तो तो हाँ, तो मेरा गांव थोड़ा ज्यादा पिछड़ा, तो लाइट वाइट की उतनी व्यवस्था थी नहीं। तो मैं, जो भाई ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा हूँ, तो मैंने 10th 12th जो सौर ऊर्जा गांव के प्रधान वगैरह लगाते थे, तो उसी के सामने बैठ के पढ़ता था। तो जैसे, तो गर्मियों में क्या होता है, जैसे लाइट वाइट जलती है, तो जैसे अभी यहाँ तो बहुत कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, यहाँ पाखी बोलते हैं, बरसात में आ जाती हैं। तो वैसी स्थिति में भी पढ़ा हूँ मैं। तो कीड़े मकोड़े बुक पे पड़े रहते थे, कभी कभी बुक के अंदर ही कीड़े मकोड़े उसी में दब जाते थे, मतलब बहुत होता था ऐसा सामने। तो, तो ऐसा ही कुछ सीन रहा है। ये कह रहे हैं कीड़े पकड़े तो हमारे भी मेरे मुंह में है। अरे हैं, उस तरह नहीं है। अब जैसे गर्मियों में बहुत कीड़े मकोड़े मतलब आते हैं सामने, पढ़ना मुश्किल होता था। तो जो भाई ने बताया कि मतलब एकेडमिक रोल नहीं अदा करता है या नहीं करता किसी किसी के, थोड़ा सुन लीजिए इसको। एकेडमिक जो बैकग्राउंड होता है सच में थोड़ा मैटर करता है, मुझे लगता है। जैसे कि ये भाई सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, तो इनकी इंग्लिश सच में बहुत ही अच्छी फाड़ू है एकदम। तो और मेरी नहीं अच्छी है, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो मेरी उतनी अच्छी नहीं है। तो इसलिए मैं मैच नहीं कर पाता कभी कभी। अब की 131 और 127 ऐसे रहा है मेरा, तो 4 नंबर से फिर पीछे ही हूँ। तो वही चीज़ है कि एकेडमी सच में मैटर करती है। मेरा मैथ एकेडमी में बहुत अच्छा था, तो यहाँ पे भी अच्छा है। मैं पिछले 5-6 महीने से मैथ की बुक नहीं टच किया हूँ मैं, लेकिन फिर भी बढ़िया है। मैं
गर्ल्स कैंपस में जाता हूँ डाउट लेने। ये मजाक की बात थी, अलग गर्ल्स कैंपस में जाता हूँ। लेकिन सच में एक चीज यहाँ गुरुकुल की बहुत ही अच्छी मुझे लगी, फाइनेंशियली बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं। जैसे मेरी फाइनेंशियली कंडीशन थी कि 5-6 महीने तक मैं रह सकता था गुरुकुल, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म मिला, फिर मैं डाउट टीचिंग लगातार किया हूँ। सर जानते हैं बहुत अच्छे से, मैं 4-5 महीने रहा हूँ लगातार, टॉप करता था वीकली में जो QIP होता था, लगातार मैं टॉप करता हूँ। तब से जानते थे, पहले मैं गमछा बांधता था, सर को पता है, तो गमछा बांध के आता था मैं। तो डेली बोलते थे कि आज गमछा क्यों नहीं बांध के आए, तो फिर मैंने बताया था कि अब सिलेक्शन होगा, तो आज मैं भूल गया वैसे तो तो वहां पे मतलब सर को लगा कि हाँ सच में है। और टेस्ट भी लेते थे पहले तो, डाउट टीचर बनने का अच्छा टेस्ट बनाते थे, तो उसमें भी होता था। अब भी लेते हैं, अब सिलेक्टेड बच्चों को ले लेते हैं डाउट टीचर में, तो थोड़ा सही सर। तो वहां से मैं लगातार डाउट टीचिंग करता रहा हूँ, डाउट टीचिंग कर करके मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं उसके बाद से मैंने कभी फीस नहीं दी गुरुकुल को, लिया ही है मैंने। अरे मजाक, मजाक की बात थी, मजाक की बात थी। सच में इतना देते हैं फाइनेंशियली, सब इतना फाइनेंशियली सपोर्ट देते हैं कि खर्चा भी निकल जाए, कुछ बच भी जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, मजाक की बात थी। बाकी बहुत ही अच्छा है। तो वही मैं पहले ही तारीफ कर चुका था कि फाइनेंशियली बहुत ही मतलब अच्छा है। यहाँ पे मैं 5-6 महीने काम किया, फिर उसके बाद से मतलब 5-6 महीने पढ़ा, फिर उसके बाद से कभी फीस नहीं दी गुरुकुल को। तो मतलब ये बहुत ही मुझे सबसे अच्छा पार्ट गुरुकुल का यही लगता है कि फाइनेंशियली ये इनडायरेक्टली मदद ही है सर की तरफ से। अगर आप थोड़े भी पढ़ाई में अच्छे हों, बढ़िया है, तो डाउट टीचिंग करके आप अपना खर्च भी निकाल सकते हैं और खूब फीस भी दे सकते हैं गुरुकुल। अब अभी फिलहाल में तो गुरुकुल ने स्कीम भी निकाली है, मतलब कि एक ही शिफ्ट देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को, मतलब डाउट टीचर बनाने का मतलब एक एम की तरह रख लिया है इन्होंने। तो मुरथल में भी लगभग 20 के आसपास डाउट टीचर हैं, 20 डाउट टीचर, आप समझ सकते हैं। आपकी जितना ही कैंपस होगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, तो 20-22 डाउट टीचर हैं उधर। तो ऐसा एक एक शिफ्ट दे देते हैं सबको, फाइनेंशियली प्रोत्साहित कर देते हैं।